तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन विद सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये दिखाया था। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन जो है घर पे भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आज के क्लास में जो है कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट क्या है एंड कैसे उसको मेंटेन किया जाता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, बहुत सारे चैप्टर ऐसा मिलेगा जिसमें हमको कैपिटल अकाउंट पड़ेगा। तो अगर उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ना हो कि वो आखिर है क्या, तो हम लोग को मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आज का क्लास का जो टॉपिक होगा वो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर इस बारे में होगा। ठीक है, चैप्टर वही चल रहा है हमारा, फंडामेंटल्स पार्टनरशिप का। एंड कैपिटल के बारे में देखेंगे तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, कैप जो पार्टनर होता है उनका सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। सेपरेट कैपिटल अकाउंट जो है सभी पार्टनर का मेंटेन किया जाता है, जहां पर उनका कैपिटल कहाँ कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो शो किया रहता है। सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। मान लो एक बिजनेस है जिसको कौन मिलके चला रहे हैं, ए बी एंड सी मिलके चला रहे हैं। ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। तो इनके नाम का अलग एक होगा एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हालांकि तीनों को एक ही में दिखाएंगे बट नेम होगा तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि तीनों का अलग अलग कैपिटल होता है, मतलब जितने भी पार्टनर हैं सब लोग अलग अलग कैपिटल लगाते हैं। तो इनका कैपिटल कहाँ कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये शो होगा इनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में। ए के कैपिटल अकाउंट में ए का कैपिटल कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो शो किया जाएगा। बी के कैपिटल अकाउंट में बी का कैपिटल कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो शो किया जाएगा। एंड सी के कैपिटल में कैसे सी का सी के कैपिटल अकाउंट में कैसे सी का कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो शो किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों का कैपिटल को मर्ज करके एक अकाउंट में हम लोग बनाएंगे जिसको बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीनों के लिए अलग अलग कॉलम रहे, मीन्स जितने पार्टनर्स होंगे उतना कॉलम। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हर एक पार्टनर का अलग अलग बनता है। नाउ इसको मेंटेन करने के लिए कैपिटल अकाउंट है, इसको मेंटेन करने का दो तरीका है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, नाम देख लीजिए। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये हमको पहले समझना है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या वो अकाउंट्स है जो हम बनाते हैं, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या वो अकाउंट है हम बनाते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होगा, उसमें क्या क्या आइटम्स डाला जाएगा, ये सारे चीज के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और नोट भी करना साथ साथ। ठीक है, तो पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ लिया है, नाउ ये कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर, देखो नाम है इसका, नाम में ही लिखा है फिक्स्ड। नाम में क्या लिखा है, फिक्स। फिक्स मीन्स विच डज नॉट चेंजेस, है कि नहीं, जो चेंज नहीं होता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है फिक्स। तो इस मेथड के अंडर पे जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, इन दैट केस जो पार्टनर कैपिटल होगा वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर किसी पार्टनर ने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो उसका 5 लाख ही शो होगा कैपिटल में हमेशा। किसी ने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो हमेशा 10 लाख शो होगा। इसीलिए इसका नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज तब होगा जब फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर कैपिटल में का कुछ पार्ट परमानेंटली विदड्रॉ किया जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान देना डेफिनेशन में क्या लिखा है। अंडर दिस मेथड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड। ये फिक्स रहता है, इसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। ठीक है, अनलेस एनी फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। कोई फ्रेश कैपिटल, जैसे मान लो ए बी सी ये तीन पार्टनर है, ए बी सी ये तीन पार्टनर है। ए ने 1 लाख लगाया है, बी ने लगाया है 80,000 एंड सी ने लगाया है 50,000। ठीक है, ये तीनों ने ये कैपिटल लगा, तो ये कैपिटल इनका फिक्स्ड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मान लो ए ने 20,000 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बी ने 20,000 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सी ने 20,000 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो तब उस टाइम पे जो है
ये कैपिटल का वैल्यू चेंज होगा, यानी कि फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर परमानेंटली विदड्रॉ कर रहे हैं। एक होता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, वो टेम्पररी होता है, हम अभी कर रहे हैं, बाद में फिर उसको वापस कर देंगे। ठीक है, अगर उस तरह का ड्राइंग है, उस तरह का विड्रॉल है तो नहीं, लेकिन अगर परमानेंट विड्रॉल है, जैसे कि इन लोगों ने मान लो कि डिसाइड किया सबका 80,000 होगा, तो सबका 80,000 होने से क्या होगा, इसको कैपिटल विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1 लाख है, तो वो परमानेंट विड्रॉल हो गया। इससे क्या होगा, जो फिक्स कैपिटल है वो चेंज होगा। ठीक है, तो अंडर फिक्स कैपिटल ये ध्यान रखना है, फिक्स कैपिटल में जो है पार्टनर कैपिटल को किसी भी हाल में चेंज नहीं करना है। सिर्फ दो ही केस में चेंज होगा पार्टनर कैपिटल, अगर पार्टनर ने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या फिर पार्टनर ने जो है परमानेंट विड्रॉल किया, ये दो केस में जो है इनका क्या होगा, कैपिटल चेंज होगा। नाउ अंडर दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होता है, बाकी सारे जो ट्रांजैक्शन जो एंट्रीज है जिसमें पार्टनर्स को कुछ मिलता है या पार्टनर्स कुछ पे करते हैं, वो सारे एंट्रीज कैसे होगा, देखो जैसे कि ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्योंकि इसमें कैपिटल में हम हाथ नहीं लगाते हैं, कैपिटल को फिक्स रखते हैं, तो ये सारा एंट्रीज जो भी है, जैसे कि ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी टू पार्टनर हो गया, या शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब को कहाँ हम लोग एंट्री करते हैं, करेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। यानी कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, तब हम लोग को दो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। तो चलिए मैं अभी आपको उसका फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ कि कैसा उसका फॉर्मेट होगा, कैपिटल अकाउंट कैसा होगा दिखने में, उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगे, और करंट अकाउंट कैसा होगा दिखने में, उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट को देख लेते हैं, इसको नोट करना फॉर्मेट को। इस तरह का एक फॉर्मेट आपको बनाना होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया कि दो पार्टनर है ए एंड बी, तो ऊपर में आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे आप पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जैसे लेजर बनाते थे, इस साइड में आएगा डेबिट एंड इस साइड में आएगा क्रेडिट। पर्टिकुलर्स हो गया, ये ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, इधर पे क्रेडिट साइड में ए का अमाउंट एंड बी का अमाउंट। ठीक है, अभी क्या क्या चीजें इसमें, ये फिक्स्ड वाला हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फिक्स वाले मेथड्स कर रहे हैं, तो इस वाले ये कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रहेगा, जो कैपिटल पार्टनर ने मान लो कोई अगर ओपनिंग बैलेंस उसका है पार्टनर का, तो पहले वो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस दोनों का। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मतलब फर्दर कैपिटल कोई अगर इंट्रोड्यूस किया, तो वो लिखना होगा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट। ये हो गया फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, और अगर ड्राइंग्स मतलब परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, तो क्या आएगा, परमानेंट विड्रॉ कर लेने से आएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अमाउंट विड्रॉ कर, जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसको वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, और जो बचा कुचा रहेगा वो टू बैलेंस शीट। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर मान लो कोई मतलब अमाउंट विड्रॉन नहीं होता, परमानेंट विड्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ का इसमें जो कैपिटल होगा वो शुरुआत में जो कैपिटल वैल्यू रहेगा वही हर साल बैलेंस विधि होता है। जिस ईयर में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा उस ईयर में ऐड हो जाएगा, अगर कोई परमानेंट विड्रॉल होता है उस समय में माइनस हो जाएगा, मतलब डेबिट कर दिया। ठीक है, एंड पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ एक और कैपिटल बनाना होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम क्या शो करेंगे, पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बैलेंस है, सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, अगर कोई बैलेंस है उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे।
ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता है तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर को सैलरी मिलता है तो वो आ जाएगा, लिखेंगे बाय सैलरी। यहाँ पे अमाउंट आएगा, ए का जितना है ए के कॉलम में आएगा, बी का जितना है बी के कॉलम में आएगा, इस तरह से बाय सैलरी। अगर कमीशन मिलता है पार्टनर्स को तो बाय कमीशन, ठीक है। उसके बाद उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होता है, जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से मिलेगा, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो गया ये, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारा चीज मिल गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इस साइड में ओपनिंग बैलेंस है, तो इस साइड में भी हो सकता है क्वेश्चन में देखना, अगर पार्टनर के कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस है तो उसका ओपनिंग जो है डेबिट साइड में आएगा, तो वो कहलाएगा टू बैलेंस बी डी। अच्छा, ऊपर में यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गया, डेबिट क्रेडिट जो है मैंडेटरीली लिखना होगा। उसके बाद टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स किया हुआ है तो उसको भी यहाँ शो करना होगा, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। टू इंटरेस्ट, पार्टनर ने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये फॉर्मेट है, देखो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इस साइड में आएगा या तो इस साइड में आएगा। उस तरह ओपनिंग बैलेंस या तो इस साइड में आएगा या तो इस साइड में आएगा। अगर मान लो पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है तब वो इस साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस अगर है, और अगर डेबिट बैलेंस है तब वो इस साइड में आएगा। अगर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है इस साइड में आएगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस का शेयर मिल रहा है तब उसको इस साइड में लिखना होगा, डेबिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। टू बैलेंस सी डी, अल्टीमेटली टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी जो है इस तरफ भी हो सकता है, अगर पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में चला गया तो इस साइड में आएगा बाय बैलेंस सी डी। बट ये ओवरऑल व्यू या ओवरऑल पिक्चर एक दे दिया। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो ये दो चीजें ओपन करना होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना होगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना होगा। चाहे तो इसको लिख लो फॉर्मेट को कॉपी में एक जगह पे, या फिर नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन जब करेंगे तब ये याद भी जाएगा। और इनफैक्ट बुक में भी ये फॉर्मेट जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया, फिक्स्ड मेथड के बारे में, फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब हम लोग किस तरीके से जो है ये एंट्रीज है वो रिकॉर्ड करेंगे अंडर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा था कि उसमें नाम ही था फिक्स कैपिटल, इसलिए कैपिटल को फिक्स रखा जाता था और बाकी सारे एंट्रीज को करंट अकाउंट में डाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है, तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो हमारा कैपिटल है दैट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा। कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएट, इसका नाम ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने इसमें किया था, देखिए जब फिक्स कैपिटल किया था तब हमने क्या किया था, कैपिटल का एक अलग अकाउंट बना के रखा हुआ है और करंट अकाउंट में बाकी सारे एंट्रीज दिखा रहे थे। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तब वो जो दो अलग अलग फॉर्मेट मैंने अभी दिखाया था वो दोनों फॉर्मेट का एंट्री मर्ज होके एक ही फॉर्मेट में दिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली। मतलब उस इन दैट केस, इस केस में सेकंड वाले मेथड में हमको कोई अलग से करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना होगा। जितना भी एंट्री मैंने शो किया आपको वो सारा का सारा एंट्री जो है किस में आएगा, एक ही कैपिटल अकाउंट में आएगा। अलग से कोई एंट्री करने का मतलब कोई फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं होगा। देखो, अंडर दिस मेथड नो सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन and all entries relating to drawings made by the partners, interest on partners capital, interest on drawings, salary to partners, share of profit or loss are recorded in partners capital account, ठीक है। किस में रिकॉर्ड करते हैं सारा, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से बनाना है, फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड। उसका तब उस क्वेश्चन में हमको बाय डिफॉल्ट ही फ्लक्चुएटिंग मेथड का ही बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लिखा है
तब हम लोग को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही, अगर नहीं लिखा है का मतलब है फ्लक्चुएटिंग से करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि अंडर फिक्स मेथड, तब तो हम लोग फिक्स के हिसाब से दो बनाएंगे। अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे। ठीक है। नाउ फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं इसका, प्रोफॉर्मा क्या होगा कि कैसे इसमें एंट्रीज को जो है किया जाएगा। तो जो प्रोफॉर्मा होगा सिमिलर होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। यहाँ पे करना क्या है हमको, ऊपर में यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, बीच में हम लोग लिखेंगे इसका बीचों बीच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नाउ एंट्रीज क्या होगा, वही सेम। ओपनिंग अगर है तो ओपनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, लिख दिया इधर पे दोनों का। उसके बाद अगर फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये किस लिए, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है। उस करंट अकाउंट में मैंने जो भी आपका क्रेडिट साइड में दिखा है वो सारा चीज आ जाएगा एक एक करके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। एंड क्रेडिट साइड में अगर क्रेडिट बैलेंस रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डेबिट बैलेंस अगर रहता है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है। देन करंट अकाउंट में जो भी चीज़ें था सब लिख देंगे, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ लॉस, टू बैलेंस बीडी। ठीक है। तो बैलेंस बीडी हम लोग बैलेंसिंग करके, जैसे लेजर का हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, बैलेंसिंग करके देखेंगे कि बैलेंस किस साइड में आ रहा है, जिस साइड में बैलेंस आ रहा है उसी साइड में बैलेंस बीडी लिखेंगे। इस साइड में आ रहा है तो टू बैलेंस बीडी होगा, इस साइड में आएगा तो बाय बैलेंस बीडी होगा। और अगर परमानेंट विड्रॉल करता है तो इससे पहले हम लोग को वो एंट्री भी दिखा देना होगा, टू बैंक अकाउंट परमानेंट का कैपिटल। ठीक है। सो जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग करेंगे तब देर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेक क्या, सेपरेट करंट अकाउंट। सारा का सारा चीज जो है हम लोग किस पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि फिक्स कैपिटल में क्या क्या होता है, कैसा फॉर्मेट है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसा फॉर्मेट है, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपका काम होगा एक बार जरूर आप ये दोनों का डिफरेंस आपकी किताब से पढ़ें कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्या डिफरेंस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या डिफरेंस है। जब डिफरेंस कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद सम करते समय ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन किसको कहाँ पे डालें। ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास का जो टास्क रहेगा यही रहेगा कि आप एंट्रीज को ध्यान दें कि कौन सा एंट्रीज करंट अकाउंट में किस साइड में हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में किस साइड में हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझे। ये सब के पीछे क्या है, जर्नल का लॉजिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल का लॉजिक दिमाग क्लियर है तो ये सब एंट्री कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है। तो इसको देखना। एंड क्या डाउट्स है, डाउट में ले लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे का चीज़ करें।